मॉर्निंग कक्षा 4। बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक खोलिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 18। तो पेज नंबर 18 में हमने पढ़ा था वाक्य के बारे में। वाक्य के बारे में हमने क्या पढ़ा था? देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। जिनका सही अर्थ निकलता है, ठीक है, उनको हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य अगर हम, जैसे ये है अध्यापिका पढ़ा रही है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अगर पढ़ा है अध्यापिका रही, हमारा मोर पक्षी राष्ट्रीय है, तो ये शब्द सही नहीं बनते हैं, ठीक है। अब देखिए और समझिए, हमने इसमें पढ़ा था कि वाक्य के निर्माण किस प्रकार से होता है। वाक्य निर्माण के लिए किसी व्यक्ति और वस्तु का होना जरूरी है, या फिर व्यक्ति वस्तु होना जरूरी है जब कोई भी वाक्य बनाते हैं। वाक्य निर्माण में उस व्यक्ति या वस्तु द्वारा किया गया काम का होना भी जरूरी है, यानी कि व्यक्ति या वस्तु ने क्या काम किया। इस वाक्य में देखिए, रोहित व्यक्ति है। जैसे रोहित क्या कर रहा है, इसमें रोहित लिख रहा है, तो रोहित व्यक्ति है और काम क्या कर रहा है, वो लिखने का काम कर रहा है। आज आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चा, वाक्य के अंग। वाक्य क्या होते हैं? अंग भी होते हैं। वाक्य निर्माण के आधार पर हम कह सकते हैं कि वाक्य दो अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय दो अंग होते हैं। उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है बच्चा? उद्देश्य होता है वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई बात कही जाती है, उसे उद्देश्य कहते हैं। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में कही जाने वाली बात उद्देश्य कहलाता है। हिरन दौड़ रहा है, माताजी खाना पका रही हैं। तो उपयुक्त वाक्य में रंगीन और माताजी के विषय में बात हो रही है, इसलिए ये उद्देश्य है। बात किसकी हो रही है? हिरन की और माताजी की। तो उद्देश्य का क्या था? वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही जाए। तो यहाँ पे कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? हिरन की और माताजी। तो ये दोनों विधेय हैं, उद्देश्य हैं। और दूसरा आता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब देखो, उद्देश्य क्या हुआ? जिसके बारे में बात हो रही है। और बात क्या हो रही है? जैसे हमने बोला हिरन दौड़ रहा है, तो हिरन तो हमारा क्या हो गया? उद्देश्य, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। और बात क्या हो रही है? वह दौड़ रहा है। दौड़ रहा हमारा विधेय हो गया। अब जैसे इसके अन्य उदाहरण देखिए, सूरज आकाश में चमक रहा है, ठीक है। तो सूरज तो हमारा क्या है? उद्देश्य। और काम क्या कर रहा है? वो आकाश में चमक रहा है, तो चमक रहा हमारा हो गया विधेय, ठीक है। पंखा चल रहा है, तो चल रहा हमारा क्या हो गया? विधेय। और पंखा हमारा हो गया उद्देश्य। उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द विधेय है, क्योंकि यहाँ सूरज और पंखे के विषय में कहा जा रहा है और उनके लिए की गई बात विधेय कहलाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे विधेय और उद्देश्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार दोहरा लेते, हमने क्या पढ़ा? शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। तो आज इतना समझिए। इसके आगे की वीडियो इसकी जो आगे के अभ्यास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।